नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. आपल्या महाराष्ट्राचं किंवा देशाचं जर राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर ज्या गोष्टीवरून किंवा ज्या घटनेवरून ते राजकारण सुरू झालेलं आहे त्याची इत्थंभूत माहिती आपल्याला हवी. श्री राहुल गांधी यांची यापूर्वीची काही वक्तव्य जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असेल किंवा स्वातंत्र्यवीर वीर सावरकर यांच्या संदर्भातली वक्तव्य असतील, ही वादग्रस्त झालेली आहेत. त्याच्यावरून काही मंडळींनी जसं भिवंडीमध्ये मानहानीचा दावा सुद्धा श्री राहुल गांधी यांच्यावरती दाखल केलेला आहे. पण आज सुरतमध्ये राहुल गांधी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जे एक वक्तव्य केलेलं होतं त्याच्यावरून सुरतच्या जिल्हा न्यायालयानं श्री राहुल गांधी यांना 2 वर्षाची शिक्षा ठोठावलेली आहे. या शिक्षेच्या विरोधामध्ये अपील करण्यासाठी त्यांना 1 महिन्याची मुदत दिलेली आहे आणि त्यांना जामीन सुद्धा दिलेला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जे राजकारण आहे ते राजकारण होणारच आहे. काय झालं होतं, कसं झालं होतं आणि आता पुढे काय होणार आहे याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी राजकारणाच्या अनुषंगाने बघितल्या जातील. काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी आणि जयराम रमेश हे काँग्रेस मुख्यालयामध्ये याच विषयावरती आज 4:15 दिल्लीमध्ये प्रेस कॉन्फरन्स करतायत. पण मला हेच समजून घ्यायचंय आणि म्हणून मी स्क्रीनवरती आमचे जे सुरतचे प्रतिनिधी आहेत धनराज बागले त्यांना आता मी घेतो. धनराज, तुम्हाला मराठी चांगलं येतं, म्हणजे मी जे विचारेन ते तुम्हाला मराठीत मी विचारेन. यू आर फ्री टू, आप अगर हिंदी में बताना चाहते तो बता दीजिए. तर झालं असं होतं की सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव कसे काय असे श्री राहुल गांधी म्हणाले. नीरव मोदी, ललित मोदी किंवा नरेंद्र मोदी. आणि मग सुरत इथल्या भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांच्या तक्रारीवरून श्री राहुल गांधी यांच्या विरोधामध्ये गुन्हेगारी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला. सो धनराज, एक तर मला वाटतं हे 2019च्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानचं वक्तव्य आहे. ते वक्तव्य आलं त्यानंतर किती दिवसानंतर हा गुन्हा दाखल झाला, एक. आणि हे श्री पूर्णेश मोदी कोण आहेत की ज्यांना असं वाटलं की हा मोदी समुदायाचाच अपमान आहे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया था तो इस बयान को लेकर सूरत बीजेपी के जो एमएलए है, धारासभ्य है, उन्होंने ये केस दायर किया था. जैसे ही ये निवेदन उनका आया था उसके 10 दिन के अंदर ही सूरत कोर्ट के अंदर उन्होंने ये केस दायर कर दिया था. हालांकि राहुल गांधी इसके पहले भी 2 बार सूरत आ चुके हैं. जब उनकी हाजिरी मौजूद थी, उनका निवेदन लिया गया था. जिस प्रकार से इस पूरा केस है वो मानहानि का केस था, इसको लेकर के राहुल गांधी को भी 2 बार सूरत आना पड़ा था. हालांकि आज था वो जजमेंट डे था और जजमेंट डे होने की वजह से राहुल गांधी को यहाँ उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया था. तब राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे सूरत एयरपोर्ट पर आ पहुंचे थे और 11:15 बजे सूरत कोर्ट के अंदर उनका प्रवेश हो चुका था. हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता है, ऐसे में जो पुलिस था उसका चुस्त पुलिस बंदोबस्त था. जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली थी उसके पहले बचाव पक्ष के जो वकील थे, जो सरकारी वकील थे, वो दोनों पहले से ही मौजूद थे. और उसके साथ साथ जो फरियादी है एमएलए पूर्णेश मोदी, गुजरात के एमएलए है, वो सूरत पश्चिम विधानसभा के एमएलए है, उन्होंने ये एफआईआर दाखिल की थी. उसके बाद ये कोर्ट में केस चल रहा था. हालांकि कोर्ट के अंदर जो दलीलें चली थी, सबसे पहले जिस प्रकार से जो फरियाद पक्ष के वकील है उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से मानहानि का केस दायर किया गया, ऐसे में जो पुरावे एकत्रित किए गए थे, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंतर्गत राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग था, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुआ था. वो वीडियो रिकॉर्डिंग को उन्होंने पहले विश्लेषण पृथक्करण किया था. पृथक्करण करने के बाद वो वीडियो था वो दस्तावेज के तौर पे रखा गया था. हालांकि नामदार जज एच वर्मा साहब ने जब ये कहा था कि राहुल गांधी इस केस में आप दोषित पाए जाते हैं, ऐसे में आप जिस प्रकार से निवेदन हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपने ओर से काम कर रहा हूं. जिस प्रकार से जो सामाजिक प्रवृत्ति होती है उसमें जिस प्रकार से जो सामने देखने को मिल रहा था उसको लेकर के मैंने ये निवेदन किया था. वो फिर ललित मोदी हो या फिर नीरव मोदी हो, सारे मोदी के सरनेम चोर क्यों होते, इसी प्रकार से जी ये जो निवेदन था उसको लेकर पूरा केस दाखिल हुआ था. हालांकि जब सजा सुनाई गई तब सन्नाटा सा हो गया था. राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में तुरंत ही जो बचाव पक्ष के वकील थे किरीट पानवाला, उन्होंने ये बचाव करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से
सजा भी सुनाई गई। हालांकि सबसे पहले उन्हें दोषित करार दिया गया, उसके बाद जो सजा की जो 2 साल की सजा सुनाई गई, ऐसे में तुरंत ही उनका बचाव करने के लिए जो किरीट पानवाला है एडवोकेट, उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से जब राहुल गांधी जो है वो एमपी है, बड़े नेता है, उसमें जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, सजा सुनाई गई है, तो इसमें कुछ समय दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट में ये प्रावधान है, 1 महीने के लिए उन्हें सजा से उन्हें राहत दी गई थी और 1 महीने में उनको अपना जो बात है वो रखनी है। हालांकि 2 साल की जब सजा सुनाई गई थी, ऐसे में दूसरी ओर जो कार्यकर्ता थे उन्हें संभालने की भी बहुत ही जरूरत थी। पहले से ही सूरत पुलिस ने एक्शन प्लान बना लिया था। हालांकि कोर्ट परिसर के अंदर जिस प्रकार से आज रेगुलर डे था, उसमें कई सारे केसेस चलने वाले थे, वो अलग अलग केसेस। धनराज, इसमें ना थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें हैं जो मुझे आपसे समझ के लेनी है। आप जो कह रहे हो वो ये बात है कि एक तो हम दोनों को साथ में रखते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये कहना है कि जो एविडेंस आया बतौर वो फॉरेंसिक, उसका जो एग्जामिनेशन हुआ वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कोर्ट में पेश किया गया। तो मेरे 2 सवाल है, क्या ये मामला पहले पुलिस स्टेशन गया, वहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, या फिर वो जो एक लॉ में प्रोविजन है उसके हिसाब से वो सीधा कोर्ट में गया और कोर्ट से ये प्रोसीडिंग हुई? दूसरी बात, ये फॉरेंसिक वाला एविडेंस छोड़ के क्या कई लोगों ने या कुछ लोगों ने कोर्ट में डिपोज किया कि उनका ये कहना था कि मोदी, नीरव मोदी और श्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों को मिलाकर देखना ये किसी व्यक्ति के लिए मानहानि की बात है, क्योंकि पूर्णेश मोदी जी को ऐसा क्यों बुरा लगा, ये कोर्ट ने जरूर पूछा होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले ये बात कर ले कि जो फरियाद हुई थी वो कोर्ट में सीधी फरियाद हुई थी। हालांकि जो पूर्णेश मोदी है वो गुजरात के एमएलए, सूरत पश्चिम विधानसभा से एमएलए है और खुद मोदी समाज से बिलोंग करते हैं, मोड वणिक समाज से बिलोंग करते हैं। ऐसे में जब निवेदन आया था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर है, इस प्रकार से जो निवेदन आया था, उसको लेकर के मोदी समाज के जो आगेवान है पूर्णेश मोदी, उन्होंने पूरा समाज के साथ बैठक करके ये बात से समाज को साथ में लेकर के चले थे। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी निवेदन कर रहे हैं, मोदी समाज को जिस प्रकार से वो चोर बोल रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के जो पूर्णेश मोदी है फरियादी, उन्होंने कोर्ट में फरियाद दाखिल की थी और इस प्रकार की फरियाद करके राहुल गांधी को नोटिस भेजी गई थी। हालांकि 2 से 2.5 जिस प्रकार से दलील चलती, महीने तक बचाव पक्ष की दलीलें चली थी, फरियाद पक्ष की ओर से दलील चली थी। अब आते हैं सबूत। सबूत क्या है? तो सबसे पहले जो जाहिर सभा में उन्होंने प्रवचन किया था, उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वो पहले वहां पृथक्करण किया गया, उसका एनालिसिस किया गया था, ये वीडियो सही है या गलत, वो माउथ लिप्सिंग है, उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं, इसका पहले सरकारी तौर पे पृथक्करण किया गया था। ये वीडियो सही होने का मालूम हुआ था, ये पहला सबूत हुआ था। और दूसरा सबूत, जिन्होंने ये वीडियो उतारा है वो बंदा भी खुद उस जाहिर सभा में हाजिर था, तो उनका भी निवेदन यहाँ पर लिया गया था और वो निवेदन जो साक्ष्य थे वो भी महत्वपूर्ण थे। दूसरे जो फरियादी थे पूर्णेश मोदी, उनका भी निवेदन इसमें लिया गया था कि जिस प्रकार से मोदी समाज के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की थी, विवादास्पद टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर पूरा केस यहाँ पर दाखिल हुआ था। तो ये केस यहाँ पर लंबा चला था, जिसमें राहुल गांधी है लगातार 2 बार आ चुके थे। धनराज, इसमें देखिए तो डिफेन्स जो है वो डिफेन्स मुझे ऐसा लग रहा है, जसा धनराजची आपला पुन्हा संपर्क होईल, आपण त्यांच्याशी बोलूया। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए धनराज, इसमें ये आर्गुमेंट है जो डिफेंस राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है, वो ये बताता है कि उन्होंने डिनाई नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा। उनका ये कहना था कि जो मुझे दिखाई दे रहा था उसको मैंने बोला। तो वो क्या बात थी कि नीरव मोदी और फिर वो जो 2 मोदी जी का नाम ले रहे हैं, वो क्या बात थी कि जो डिफेंस लॉयर ने कहा कि ये वो बात थी इसलिए हमने ये कहा?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नीरव मोदी, ललित मोदी, ये इनका नाम आया था, उनके पीछे सरनेम मोदी लगाई गई है और ज्यादातर ऐसी जो नीरव मोदी, ललित मोदी है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और माहौल चल रहा था लोकसभा चुनाव का। ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी ने ये सभा के अंदर निवेदन दिया था कि जिस प्रकार से आप देख सकते हो ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे मोदी चोर है, तो अभी और भी मोदी ढूंढिए और भी चोर निकलेंगे। ये जो टिप्पणी की थी वो टिप्पणी को लेकर जो मोदी समाज है, जो मोडवणिक समाज है गुजरात का, पूरे भारत देश का, उन्हें ये खराब लगा था। उन्हें ये जो निवेदन है वो पूछ रहा था, उसको लेकर के पूरे देश में जितने भी मोदी समाज के लोग रहते हैं वो सारे के सारे मोदी समाज के लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने ये तय किया था कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया जाए। वो केस दायर करने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और जिस प्रकार से अब बात जानने को मिल रही है कि भाई 2 साल की सजा जब सुनाई गई ठीक है धनराज, इसमें दो सवाल है मेरे। देखिए, एक सवाल, क्या राहुल गांधी ने कोर्ट में ये नहीं कहा कि मैंने ये वक्तव्य नहीं किया, मैंने इस वजह से ये वक्तव्य किया? दूसरा सवाल, क्या मुझे सजा नहीं देनी चाहिए, ऐसा कोई डिफेंस कोर्ट में लिया गया राहुल गांधी जी की तरफ से, क्योंकि ये वजह है? जी बिल्कुल, जैसे ही सजा सुनाई गई थी उसमें राहुल गांधी के वकील है किरीट पानवाला, उन्होंने बचाव राहुल गांधी का किया था क्योंकि जिस जिस माहौल के अंदर ये निवेदन दिया गया था इसमें उन्होंने बचाव किया था कि जिस प्रकार से सजा सुनाई गई है वो सजा यहाँ पर जो सुनाई गई, पहली बात तो ये थी कि किरीट पानवाला ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बनता ही नहीं, इस प्रकार की बात है। वो जो एडवोकेट थे किरीट पानवाला, उन्होंने कहा था, लेकिन जिस प्रकार से जो दस्तावेजी पुरावा थे, जो वीडियो पुरावा थे, वो पुरावा के आधार पे जब यहाँ पर सजा सुनाई गई तब जो वकील थे उन्होंने बचाव किया था कि इस मामले में हम बचाव करते हैं, इस मामले में 2 साल की सजा अगर सुनाई गई है तो उन्हें समय दिया जाए। तो कोर्ट ने जो प्रावधान है, कायदे के अनुसार जो प्रावधान है उसमें 1 महीने तक उन्हें ये सजा, वो तो पता है। उसकी उसकी जो राजनीति है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे और एक टेक्निकल सवाल बताइए। अब उनको बेल मिला है, वो हायर कोर्ट में चले जाएंगे, वहां पे मामला चलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि डिफेंस लॉयर के पास कोई ऐसा कोई मुद्दा रह गया है, ऐसा कोई डिफेंस रह गया है कि अगर वो सीनियर कोर्ट में, हायर कोर्ट में भी जाते हैं तो हो सकता है कि इससे ये मुद्दे को लेके राहुल गांधी जी को इस सजा से शायद हो सकता है कोई दिलासा मिले? जी बिल्कुल, जो फरियाद पक्ष से वकील है उनके कहने के अनुसार जो उनके पास जो पुरावे थे वो पुरावा रख करके उन्होंने ये पूरा केस लड़ा है। हालांकि अब जब यहाँ पर सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है तो जो कांग्रेस के आला कमान जो नेता है वो अब हाईकोर्ट की ओर नजर कर रहे हैं, हाईकोर्ट में ये केस किस तरह से आगे क्या रणनीति बनाई जाए। जिसे ही सजा सुनाई थी उसके बाद राहुल गांधी जो है वो कोर्ट से निकल करके सीधा सूरत सर्किट हाउस पहुंचे थे और तमाम जो आला नेता है, शीर्षस्थ नेता है, वो फिर अर्जुन मोढवाडिया हो या फिर बड़े नेता हो, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की थी। उसमें मीटिंग के अंदर सारे के सारे वकील वहां मौजूद थे। जब सजा सुनाई गई है 1 महीने के अंदर अगर अपील करनी है, उसके बावजूद भी अगर ये केस में सजा होती है तो उसमें हाईकोर्ट में किस तरह से जाया जाए, उसकी भी तैयारी अभी जो कांग्रेस के आला नेता है उन्होंने शुरू कर दी है। उनके लिए वकील रोकने की बात भी है, वो सुनने में आ रही है और आने वाले दिनों में ये हाईकोर्ट के अंदर जा करके ये पूरा का पूरा मुद्दा उसमें अपील की जाएगी कि जिस प्रकार से ये सजा दी गई है उसमें सजा में फिर से एक बार सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष में फिर से दलील होगी और हाईकोर्ट में एक जिस प्रकार से सजा हुई है उसे मान्यता दी जाती है, यानी ये आने वाले भविष्य में सामने आएगा। लेकिन अच्छा धनराज, एक बताइए मुझे, देश के प्रधानमंत्री तो है ही मोदी जी, लेकिन गुजरात के लिए तो वो अस्मिता है। अब वो पूर्णेश मोदी जो है वो एमएलए भी हैं, मुझे लगता है कि वो शायद मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है? तो इसमें जो पॉलिटिक्स है वो बताइए कि क्यों पूर्णेश मोदी जी ने वहां पे गुजरात में लीड करके वहां पे ये आप कोर्ट चले गए और फिर राहुल गांधी जी को भी सजा आई। तो इसके अंदर का जो पॉलिटिक्स है जो गुजरात में आप देख रहे हो वो क्या है? बाकी नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स मैं बता ही दूंगा।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सूरत और गुजरात के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सूरत एक ऐसा शहर, पहला शहर ऐसा होगा जो कांग्रेस मुक्त है। भाजपा को यहाँ के लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। बात की जाए सूरत असेंबली की तो सूरत शहर में 12 की 12 सीटें हैं। 12 की 12 सीटें बीजेपी को जाती है। एक बार नहीं, लगातार दो बार यहाँ पर सूरत शहर की 12 की 12 सीटें जो है वो गुजरात की जनता ने भाजपा को दिए। और जिस प्रकार से फिलहाल 156 सीट अब मिली है, उसमें जो प्रचार था, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गुजरात की जनता है वो पूजनीय समझती है। गुजरात से गया हुआ बेटा देश में आज प्रधानमंत्री है, ऐसे में 26 की 26 लोकसभा सीटें भी यहाँ की गुजरात की जनता देती है। और तब जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस प्रकार की जो टिप्पणियां की जाती है कि सारे मोदी सरने वाले चोर क्यों होते हैं, ऐसे में जो मोदी समाज जो है वो आक्रोशित था, मोडवणिक समाज जो है वो आक्रोशित था और उन्होंने तय किया था कि राहुल गांधी को इस मामले में कोर्ट में घसीटा जाए, उनको जवाब दिया जाए। हालांकि मोदी सरने वाले सारे चोर होते, इस प्रकार की जब टिप्पणियां की थी तब मोदी समाज में भारत जो आक्रोश था वो देखते ही बनता था और उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार कोर्ट केस करके उन्हें जवाब दिया जाए। देखिए धनराज, मैं आपको इसके पीछे की राजनीति बताता हूं। मोदी जी जो हैं वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी की जो इमेज है वो एक डायनेस्ट की तरह से पेश की गई है। तो अगर एक डायनेस्ट है और मोदी जी जो है, आप उनको मौत का सौदागर कहते हो, त्यांची श्रीमती सोनिया गांधी यांनी जी गुजरातच्या प्रचारामध्ये केलेली ओळख, करून दिलेली ओळख होती ती मौत का सौदागर होती। त्याच्यानंतर मोदी हे खूप कनिष्ठ वर्गातले, हे देशाच्या पंतप्रधान पदावरती ते आल्यानंतर खूप सातत्यानं प्रोजेक्ट केलं गेलं। म्हणजे काँग्रेसच्या वरिष्ठ कुटुंबाकडून, गांधी कुटुंबाकडून सातत्यानं नरेंद्र मोदी यांची अवहेलना केली जाते आहे, अशा तो प्रचाराचा भाग होता। और राहुल गांधी जी के बारे में तो ऐसा है धनराज कि पहले तो ये नैरेटिव सेट किया गया कि वो पप्पू है, और फिर ये नैरेटिव सेट किया गया कि वो जो भी बात करते हैं उसमें ना तो हिस्टोरिकल कोई एविडेंसेस होता है, या फिर वो जो बात करते हैं वो खुद का एक एजेंडा चलाने के लिए होती है और उसमें अवमानना होती है। कुछ लोग ये भी कहेंगे धनराज कि जो बीजेपी ने बोया है वो उसी तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के भी कुछ नेता ऐसे हैं कि जिनके वक्तव्य हम लोग देखते हैं कि उसी लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो यही है कि अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में आप जाओ, जैसे अभी जसं की भिवंडीमध्ये झालेलं आहे की भिवंडीमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर यांच्याबद्दल राहुल गांधी यांनी जी टिप्पणी केली त्याच्याबद्दलची प्रकरणं सुरू आहेत। इथे तर नरेंद्र मोदी या देशाच्या पंतप्रधानांच्या बद्दल केलेल्या टिप्पणीबद्दल त्यांना शिक्षा झालेली है। मुझे ये लगता है धनराज कि जो भारत जोड़ो यात्रा आई थी उसका जो असर कांग्रेस कार्यकर्ता पे हुआ था, वो रिचार्ज हो गए थे और हम लोग देख रहे थे कि राहुल गांधी को भी अब बीजेपी बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि जो बातें उन्होंने हाउस में कही थी उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर वो जो विदेश में उन्होंने बातें कही थी उसको लेके भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। अब उस मद्देनजर अगर इस तरीके की सजा श्री राहुल गांधी जी को मिलती है तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने वाली बात है और ये आगे जाएगी। यही बात अब हम लोग देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव में इस बातों को लेके प्रचार भी किया जाएगा, क्योंकि अब जो नया नैरेटिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है, जो पहले फेल हो चुका था चौकीदार ही चोर है, अब एक नया नैरेटिव लाया जा रहा है, वो ये है कि आप अदानी के कौन है, जैसे हम आपके कौन है, उसी तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उसको शायद नलीफाई करने में आज का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज की तुम्ही कोर्टामध्ये जे काही घडलं ते खूप मराठी आपल्या प्रेक्षकांना व्यवस्थित सांगितलं, त्यातल्या राजकारणाचा भागही मी सांगितला, तो आणखी विस्तृतपणे आपल्याला सांगता येईल। थँक्यू। माझे आणि धनराजचे जेवढे म्हणून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे ते सगळे फॉलो करायला लागा। धनराज मूळचे खानदेशातले आहेत, सुरतमध्ये आहेत, उत्तम पद्धतीनं मराठी बोलतात आणि तिथं कव्हरेज पण करतात, पण त्यांना बोलताना सराव नहीं है अभी आपके पास, सराव नहीं है तुम्हाला तर धनराज। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थँक्यू। शुक्रिया। माझे आणि एबीपी माझाचे सगळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करायला लागा आणि या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या जर काही प्रश्न असतील की जे मी धनराजला विचारायला हवीत तर ती प्रश्न
तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका. धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.